अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे, कामयाब करे आपको। बेटा अभी हम 10th क्लास की 20.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें ज़्यादातर हमारे पास ओमेगा की वैल्यूज़ हैं, ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन हैं, उसकी रिकॉग्निशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने बहुत तवज्जो से पहले इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं। आप इन बातों को समझेंगे, सुनेंगे, तब आपको ये एक्सरसाइज के बेसिक पॉइंट पता चलेंगे। वैसे आपको नहीं पता चलेंगे, वैसे आपको हार्ड लगेगी, लेकिन जब आपको इसके तमाम बेसिक पॉइंट्स का इल्म हो जाएगा और कहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन सी किसके बराबर है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप जैसे आपने और एक्सरसाइज पर अबूर हासिल किया है, आप इस पर भी अबूर हासिल कर लेंगे और कोई इंशाअल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अभी देखें हमारे पास क्या है, इसमें 20.2 एक्सरसाइज हम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में थोड़े जो पॉइंट्स बता रखे हैं, आपने वो पॉइंट्स देखने हैं पहले, फिर हम उनकी डिटेल भी आपको बता रहे हैं। आप ये देखें, जैसा ये हमने आपकी वजह से ये लगाया कि आप स्टिकी पेपर ये हमने लगाया ना, आप ऐसा पेपर लगा लिया करें, अटैच किया करें, ताकि आपके पास ये याद रहे कि आपने कौन सी चीज़ को कैसे पढ़ा है। ठीक है, तो ये आप कर लिया करें। जी ये देखें, हम यहाँ से आपको इसका बुक का क्लोज़अप दिखा रहे हैं, ताकि आपको बात समझ आए कि क्या है क्या इसमें। जी बेटा ये देखें हमारे पास है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें इसके मुतालिक देखना है कि इसमें क्या क्या दिया है। आप देखें आपको क्या कहा है इन्होंने आपको ये कहा है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। एक तो क्यूब रूट होगा, यूनिटी पर होगा, और क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, क्यूब रूट क्या है, इसके बाद क्यूब रूट को आप जानते हैं, अभी बता रहे हैं हम। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हमें यूनिटी, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमें यूनिटी का क्यूब रूट देखना है। यूनिटी मीन्स क्या है, देखिए हमने यहाँ लगाया है 1। यूनिटी मीन्स क्या है, 1। जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर होल स्क्वायर होता है, 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो उसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी। ये नहीं, हमने रूट लिया, प्लस माइनस लगाया, एक प्लस की और एक माइनस की। इसी तरीके से बेटा क्यूब रूट होगा, तो हमने यहाँ लिखा देखिए क्यूब इज इक्वल 3 रूट्स होंगे, 3 वैल्यूज़ होंगी। आप किस वैल्यू को जानते हैं, आप अमूमन किसको जानते हैं, 1 को जानते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये इमेजनरी नहीं है, ये याद रखें। इसके बाद क्योंकि क्यूब है, 3 है, तो इसकी 3 वैल्यूज़ होंगी, बाकी 2 वैल्यू इसकी इमेजनरी होंगी, कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, तो वो हम आपको निकालना बताएंगे। अब यहाँ क्या है, अब इसको प्रूफ करने के लिए क्यूब रूट कहा, तो ये क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, क्यूब के फार्मूले से इसकी वैल्यू निकली है। ठीक है, अब हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं, और वहाँ जो हमने लिख के आपके लिए रखा हम वो बता रहे हैं, लेकिन आपने चंद बातें याद रखनी है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ निकलेंगी, देयर आर द 2 कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि इमेजनरी, और उन्हें ग्रीक वर्ड से किससे ज़ाहिर किया जाएगा, ओमेगा से। ठीक है, जो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्सेस निकलेंगे उन्हें किससे ज़ाहिर करेंगे, ओमेगा से ज़ाहिर करेंगे। अब हमारे पास क्या, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा। ये 2 वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। ये कहाँ से आई, कैसे आई, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। साथ साथ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम ये बुक भी उठाएंगे और आपको बताते भी जाएंगे, और हम वहाँ सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, ताकि आप अपना यहाँ से देख लें, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास बेटा, इनकी वैल्यूज़ मालूम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और प्रॉपर्टीज़ में इनके पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए ये है इनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पहले क्या है, क्यूब रूट है, फिर क्या है इसकी रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, रिकॉग्नाइज करना है क्यूब रूट, और उसमें क्या आएगा, ओमेगा आएगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसके बाद है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट। प्रॉपर्टीज़ जो है वेरीफाई करने के लिए आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। 1 पॉइंट ये है, इसके बाद और मज़ीद पॉइंट्स दे रखे हैं, वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है, आपकी बुक में सब मौजूद है, आप कहीं भी हेल्प चाहिए हो अपनी बुक को खोल के देखा करें, बैक में उन्होंने आपको सब समझा रखा है। ठीक है बेटा, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या करना है। बेसिक पॉइंट जो है, ये पॉइंट आप ऐसा करें कि कॉपी पेन लें, शाबाश, और इन पॉइंट्स को साथ साथ आप नोट करते जाएं। आप नोट करेंगे तो आपको सहूलत रहेगी और आप इजीली कर सकेंगे, और याद रहेगा, तभी आप इस एक्सरसाइज को चला पाएंगे, वरना नहीं। जी बेटा, यहाँ देखिए हमने क्या किया, यहाँ आपको ये ताकि आपको कंफर्म रहे और आप इसे अच्छे तरीके से लिख लें, नोट कर लें।
इसलिए हमने यहाँ पर ये सारा चलाया हुआ है जी। इसमें देखें आपको ऊपर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास यूनिटी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। यूनिटी ये हमने लिखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग क्या है यहाँ पर, यूनिटी मीन्स वन, ठीक है। हमने आपको लिख के दिया कि यूनिटी मीन्स क्या है, यूनिटी मीन्स है वन। और जब यूनिटी मीन्स वन होगा तो हम क्या करेंगे, हम उन वैल्यूज़ को वन के बराबर करेंगे, ठीक है, वन के बराबर करेंगे। ये देखें यूनिटी मीन्स वन। ना स्क्वायर हैज़ द टू रूट्स, हमने आपको बता दिया। स्क्वायर रूट में क्या होगा, अंडर रूट डालेंगे, प्लस माइनस वन, एक प्लस का वन एक माइनस का वन। क्यूब हैज़ थ्री रूट्स, थ्री क्यों, क्योंकि वो क्यूब है तो उसके थ्री रूट्स होंगे, वन रियल होगा और टू कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसे आप यूँ लिख सकते हैं, ऐसा लिख के इस वन की क्या है, तीन कंडीशन होगी, एक वन होगा, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा। बाद में इनसे ही बाकी तमाम इक्वेशंस हमारी चलती रहेंगी, ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो इन्हें मालूम करने की हम कोशिश करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से सीख जाएं, ठीक है बेटा। अब है इसमें आपने क्या करना है, इसमें देखें, एक मिनट थोड़ी ब्राइटनेस खोलें, ब्राइटनेस बिल्कुल डल हो गई है इसकी, तो चलें जी, ये हो गया, ब्राइटनेस ओपन हो गई है जी। अब क्या है इसमें, अब आप ये देखें हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये तीन बातें आपको समझ आ गई है ना, 1 2 3 हमने ये एरो दिए ताकि आप समझ सकें कि यूनिटी मीन्स वन है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखें क्या है आपके पास, हमने बताया क्योंकि ये वन है तो वन इक्वल वन है। नंबर टू क्या, ओमेगा इसके बराबर है और ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर है, ठीक है। वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ के बराबर है। अब हम इन वैल्यूज़ को आपको निकालना बताएंगे कि कैसे वैल्यूज़ निकलेंगी, वो भी आपने सीखना है। अब ये हमने जो अभी आपको आपकी बुक में दिखाया है वो यही पोजीशन दे रखी है, इस पोजीशन पर ही आपने ये सब सीखना है ताकि आपको समझ आए। हम आपको साथ साथ ये बताते जाएंगे ताकि आप इजीली इसको कर पाएँ। ये देखें, ठीक है, नोट करना है आपने बेटा, ऐसे समझ नहीं आएगा। अभी ये वैल्यूज़ तो हैं, ठीक है, आपने कहा कि ठीक है भाई हमने याद रख ली, एक ओमेगा की है, एक ओमेगा स्क्वायर की है, लेकिन ये कहाँ से आई और कैसे आई, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे ओमेगा कैसे बनेगा, क्योंकि बात कहाँ से शुरू हुई थी, बात हुई थी हमारी क्यूब रूट की यूनिटी से स्टार्ट हुई थी। तो ये देखें, ये हो गया क्यूब रूट और ये उसकी यूनिटी हो गई। मीन्स क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल वन। ये अभी आपको आता है, आपने सीखा हुआ है। क्यूब रूट है, हमने क्या किया, इसको ज़ीरो के बराबर करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर हमने इनका होल क्यूब ले लिया। क्यूब रूट खोलने का तरीका क्या है, इसमें ये होगा पहली का रूट और माइनस है तो माइनस, दूसरी का रूट, ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर हमने आपको बता रखा है कि इससे हल होगा, यानी फर्स्ट का स्क्वायर है, माइनस है तो प्लस है, पहली दूसरी और प्लस ये, यानी क्यूब रूट ये खुल गया। ए बी वाला फार्मूला आप लगा के समझ लें कि ये क्यूब रूट खुल गया है। अब ये पूरा क्योंकि ज़ीरो के बराबर है तो आप इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो के बराबर करके दिखाएं। ये देखें, हमने इसका एक पोर्शन ये उठाया, एक्स माइनस वन, ये रहा इज इक्वल ज़ीरो। जब वन वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, वन आ गया हमारे पास, ठीक है। ये कौन सा हुआ, हमारे पास रियल नंबर हो गया, ये इमेजनरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब इसका दूसरा ये रहा हिस्सा, इस हिस्से को हमने ऐसे ही सॉल्व किया। कैसा, ये पूरा उठाया और उठा के इसको ज़ीरो के बराबर कर दिया, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको, इसको ज़ीरो के बराबर किया। जब इसको ज़ीरो के बराबर किया तो इसको अब सॉल्व करने का तरीकाकार आप देख लें कि कैसे चलेगा, ये भी आपको आना चाहिए और इसको भी आप नोट रखें, ठीक है जी। अब ये कैसे होगा देखें, मीन्स आपने याद रखना है कि एक्स क्यूब इज इक्वल वन को आपने क्यूब रूट को खोला, दो ब्रैकेट बनी, एक ब्रैकेट को आपने ज़ीरो के बराबर किया और दूसरी को भी एक बता दिया। अब दूसरी की बारी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें, आप इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे ना तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत इसको सॉल्व करना है। और ये आपकी मर्ज़ी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप डायरेक्ट ये लगा लें या आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट को पहले मालूम कर लें। ये देखें डिस्क्रिमिनेंट है, ये भी हम कर चुके हैं। अब यहाँ हमने आपको डिस्क्रिमिनेंट मालूम करके बताया है, आपकी मर्ज़ी आप इसे करें या ना करें। आप यहाँ पर हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है, ठीक है, दोनों काम किए हैं जो आपको ईजी लगे। ये भी हम हाफ में आपको दिखा देंगे। डिस्क्रिमिनेंट में आप जानते हैं एक्स स्क्वायर ए के बराबर है, एक्स बी के बराबर है और वन सी के बराबर है। तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो ए इज इक्वल वन आ गया, बी इज इक्वल वन आ गया और सी इज इक्वल वन आ गया। इसमें यही क्वालिटी आपने बात याद रखनी है। इस क्यूब रूट में क्या होगा, ए इक्वल होगा बी के, बी इक्वल होगा सी के और
ऑल आर इक्वल क्या है, एक दूसरे के होंगे और सब बराबर किसके, 1 के होंगे, ठीक है, तभी इसका नाम यूनिटी है। इसे यूनिटी मीन्स 1 आ गया ना 1 यहाँ पर। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया, डेल्टा इज इक्वल फार्मूला लगाया, बी कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस लगाया, 4 लगाया, ए 1 है, सी 1 है। अब जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया एंड 1 1 ज़ा 1। जब हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, -3 आ गया। इसके बाद हमने यहाँ लिखा है नेगेटिव, सो इमेजनरी, ठीक है, और आयोटा क्या हो जाएगा हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल -1, ये आप जानते हैं और इसको आपने याद रखना है, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ये क्या था, हमने आपको डिस्क्रिमिनेंट अलग से मालूम करके बताया है। अब अगर आप कहते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेंट अलग नहीं मालूम कर रहे, हम इसको साथ साथ चलाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप साथ साथ चला लें। अब हमने क्या किया, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी, लेकिन इतना तो हमें करना पड़ेगा, यहाँ हमें ABC निकालने, ये हमने निकाल दिए, ठीक है, ABC जो निकाले हैं। अब हम यहाँ पर वो यहाँ पर भी हमने लिख दिया आपके सामने साइड में। अब समझे इसका वास्ता ख़त्म, ये हमने आपको बताया क्या आ गया, -3। देखें ऑटोमेटिक यहाँ पहुँच के -3 आ जाएगा, ये रहा, ये भी आ जाएगा। चाहे तो यहाँ से लगा लें, डायरेक्ट इसको लगा लें अंडर रूट के अंदर, तो भी आपकी मर्जी है। और अगर ये आप चाहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं तो शुरू से इस इक्वेशन को लगाएं, लेकिन एक काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब यहाँ तो हम वैसे ही आप जानते हैं कि सब ए बराबर किसके, 1 के इक्वल है। एक्स हमने वही लिखा, -b 1 हो जाएगा, प्लस माइनस लगाया। और यहाँ हमने क्या किया, इसको देखो, b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लगाया, -4। ए क्या 1 के बराबर है, सी क्या 1 के बराबर है, ऑब्लिक में 2 हमने ऐसा ही लिखा और ए की जगह हमने 1 लगा दिया। अब आप ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये तो ऐसा ही रहेगा, 1 1 ज़ा 1 हो गया, माइनस कितना है 4 1 ज़ा 4, तो इसलिए 4 आ गया, एंड डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया। इसके बाद हमने क्या बताया, यहाँ पर इसे प्लस माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया, माइनस का 3 बचा, वो ऐसा हमने यहाँ लगा दिया। और यहाँ जाके आपका डिस्क्रिमिनेंट आया, जबकि देखें यहाँ पर यहीं आ गया और मौजूद है। आप चाहें तो उठा के इसे रख सकते हैं, इतने को कैंसिल करके यहाँ से चला सकते हैं। लेकिन क्या है कि अब हमारे पास अभी मसला ख़त्म नहीं हुआ, आगे बात अभी चलेगी, अभी सॉल्व हो रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, 2 रकमें, एक प्लस और एक माइनस किए। अभी हम इसे चलाएंगे, इसे एंड में जाके हम सिंगल कर देंगे, x इज इक्वल -1 लगाया, प्लस माइनस। यहाँ पर क्या होगा, हमने क्यों इसे 3 1 ज़ा 3 होता है, क्योंकि 3 तो नहीं होगा आयोटा, हमें आयोटा निकालना ही निकालना है। तो हमने क्या किया, इसके -1 को अलग कर दिया और इसको प्लस का 3 छोड़ दिया, ये रहा। इसके बाद हमने आपको ये बताया कि -1 यहाँ पर है तो आयोटा बराबर किसके है, -1 के बराबर है, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर है। अब आपने क्या किया, एक्स ऐसा ही रखा, इसे वही रखा, ये भी वैल्यू रख दी। यहाँ -1 है तो आपने यहाँ आयोटा का स्क्वायर पुट कर दिया, इसे 3 को आपने ऐसा ही रखा, ठीक है। अब आप एरो का साइन दें और इसको आप चला लें, देखें बाहर ये कैसे आएगा। हमने आपको तमाम स्टेप बताएं, -1 डालें और माइनस प्लस डाल के आयोटा को हमने क्या किया, बाहर निकालना है, तो इसको हमने आयोटा इंटू आयोटा किया, आयोटा का स्क्वायर कर लिया, क्योंकि अब ये बाहर निकल सकेगा, ये 3 अकेला ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर आपको ये इस तरीके से बताया, ये देखें। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा हमारे पास, देखें आपको इस बात का इल्म है, -1 वैसा ही लिखा, प्लस माइनस डाला, 3 अंदर ही रहेगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को बाहर निकाला तो ये अकेला हो गया। आप इसे यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें, एक ही बात है, आगे जाके हम इसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट में क्या चल रहा है, नेक्स्ट में आप देखिए गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। आप ये देखें, हमने यहाँ आपको बता रखा है यहाँ पर वैल्यूज़ कौन सी आएंगी। हमने जब इसी को उठा कर यहाँ रखा है, एक मरतबा हमने प्लस में अलग रख दिया और एक मरतबा माइनस में अलग रखा है, ये रहा, ठीक है। तो ये आयोटा यहाँ पर आ गया, एक मरतबा प्लस रखा है, एक मरतबा माइनस। अब बेटा आप ये ज़ुबानी याद कर लें कि हमारे पास, जी बेटा अभी आपको ये याद रखना है कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को आपने याद रखना है कि एक हमारे पास एक के सेंटर में प्लस है, ये सेंटर में प्लस है, एक के दरमियान में माइनस है, ठीक है। अब जो माइनस और प्लस की वैल्यू, इससे आप याद रखेंगे कि जिसके दरमियान में प्लस है वो ओमेगा है और जिसके दरमियान में माइनस है वो ओमेगा का स्क्वायर है, ठीक है। जिसके दरमियान में प्लस है वो ओमेगा है, जिसके दरमियान में माइनस है वो ओमेगा स्क्वायर है। अब ये वैल्यूज़ कैसे निकली हमने आपको बता दिया है, लेकिन आपको याद रखना काम है, इंतहाई आसान है। आपने याद रखना है -1 प्लस -1 माइनस आयोटा √3 आयोटा √3 ऑब्लिक 2, ठीक है। ये वैल्यूज़ क्योंकि हमें पुट करनी पड़ेंगी तो हम आगे काम कर सकेंगे। अब हम आपको बताते हैं, पहले हमने जो आपको ये बताई हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ वो फिर हम आपको बुक से भी दिखा रहे हैं, ठीक है।
अब इसके बाद हम करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ आपको आएंगी तो आपको अच्छे से ओमेगा का पता चलेगा, वरना ओमेगा का पता आपको नहीं चलेगा। ठीक है बेटा। अभी देखें हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट यूनिटी। क्यूब रूट्स यूनिटी, आपने बात याद रखना है कि क्यूब रूट्स जो होंगे ना उनकी यूनिटी हमें देखनी है। तो यूनिटी उनकी क्या होगी, क्यूब एक रूट हो तो फिर है क्यूब रूट्स हैं, और यूनिटी में देखिए हमारे पास कौन कौन सा आ गया, यानी 1 के बराबर है, 1 के। अब ये आपकी बुक में इनकी वेरिफिकेशंस दे रखी हैं, वो हम दिखाते हैं अभी आपको, आप यहाँ से पहले देख लें। देखें नंबर 1 क्या है हमारे पास, हमने आपको टॉपिक नंबर भी लिख दिया है। आपका टॉपिक नंबर है 20.2 और थर्ड पार्ट है उसका, जिसमें ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। वो खुद आपको कह रहे हैं कि तमाम के तमाम जितने भी कॉम्प्लेक्स क्यूब्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यूब्स कितने होंगे, हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्स क्यूब्स 2 बनेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यूब्स वो क्या है, आपको कहा जा रहा है, आपने ये याद रखना है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। हर एक दूसरे का स्क्वायर होता है, हर एक दूसरे का स्क्वायर होता है। ऐसा करने के बाद आपको ये वैल्यू अभी हमने दिखाई दी जो ओमेगा की थी याद रखनी है, और फिर ये ओमेगा के स्क्वायर की याद रखनी है। दोनों एक जैसी हैं। स्क्वायर लें और ओमेगा मालूम करें। हमने आपको कहा कि इसका स्क्वायर करें और ओमेगा स्क्वायर मालूम करें, मीन्स वही होगा, सिर्फ ओमेगा का स्क्वायर आपको मालूम करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, ओमेगा का स्क्वायर मालूम करने के बाद ये याद रखना है, ये हमने यहाँ लिख दिया आपको, जो है ना प्रॉपर्टी लिखी है, इसे इसको यहाँ सॉल्व नहीं किया, लिख दिया आपको, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। फिर यहाँ के इसको फिर मज़ीद स्क्वायर करेंगे तो ये ओमेगा के बराबर है। यहाँ हमने एरोज दे के आपको बताया, ओमेगा लिया, ओमेगा को जब स्क्वायर किया बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर स्क्वायर को फिर बोथ साइड स्क्वायर किया तो ओमेगा आ जाएगा। यानी ये तमाम वैल्यूज़ एक दूसरे के ऐसे हैं कि आती जाएंगी, एक से एक वैल्यू आती जाएगी उसकी स्क्वायरिंग लेने से, ठीक है, ये हमने याद रखा। अच्छा इसके बाद देखें क्या है हमारे पास, नंबर 2 क्या है, आपको का सम ऑफ क्यूब्स रूट, ठीक है, सम ऑफ क्यूब रूट्स। अब सम ऑफ क्यूब रूट्स क्या होगा इनका, ऑफ यूनिटी इज इक्वल 1। सम क्या होगा इसका 1 होगा, याद रख लें, जब इसको प्लस करना है तो 1 लगाना है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, और जब हमें प्लस करना है तो क्या होगा, इसमें 0 आएगा, प्लस का 1 नहीं है, प्लस का 0 है। एक मिनट, इसमें यहाँ पर है, सम में क्या होगा इसका 0 होगा, यूनिटी इज 0, यूनिटी इज 0, ठीक है। यहाँ ऊपर मिस्टेक से लिख दिया गया था, ये रहा 0 0, यानी सबका सम 0 है। सम मीन्स प्लस, प्लस करेंगे तो 0 आएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, ये भी प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट करोगे तीनों का तो आपके पास 1 आएगा। अब आपने याद रखना है, जब तीनों के दरमियान में प्लस प्लस है तो आंसर 0 हो गया, जब मल्टीप्लिकेशन है तो 1 हो गया, ठीक है। ये आपने याद रखा, क्योंकि छोटी छोटी बात याद रखेंगे तो ही आप आगे चला पाएंगे, वरना तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा इसके बाद हमें क्या याद रखना है, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारे पास, यानी 2 चीज़ें, एक सम है और एक प्रोडक्ट है। मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, सम मीन्स प्लस है। इसके बाद आपको कहा ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द यूनिटी इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, रेसिप्रोकल मीन्स ऑब्लिक में चले जाएंगे। देखिए क्या है, क्यूब, ये आपके पास क्या है, ओमेगा का क्यूब। अच्छा अब ये है कि ओमेगा का क्यूब तो नहीं है, ओमेगा का क्यूब कहाँ से बना है, आप इसे स्प्लिट करके बना लें 2 चीज़ें। कैसे, यानी अगर हम इसको क्यूब को यूँ लिख लें, 1 ओमेगा ये और 2 ओमेगा ये हो गया क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, फिर आपको ये बात मालूम है कि हमने अगर ओमेगा का स्क्वायर मालूम किया तो उसका साथी क्या, डिनोमिनेटर बन गया। अगर हमने ओमेगा मालूम किया तो इसका साथी क्या है, डिनोमिनेटर बन गया। इस तरीके से हम ये वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। फिर है एवरी इंटीजरल पावर ऑफ ओमेगा क्यूब इज़ यूनिटी। हर इंटीजरल पावर क्या होगी, वो यूनिटी होगी, कोई भी पावर आ जाती है। देखें ओमेगा क्यूब है इज इक्वल 0 है, ओमेगा यहाँ अगर स्क्वायर आ गया 3 2 6 बन जाएगा, अगर क्यूब आ गया 3 3 9 बन जाएगा, 4 आ गया तो 12 बन जाएगा। यानी इनको जब हम प्लस प्लस करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये पावर आपस में इनकी यूनिटी हो जाएगी। और यूनिटी में क्या होगा, उस यूनिटी मीन्स क्या है, 1 है, यूनिट मीन्स है ही 1, ठीक है। अब हमने ये आपको बताए हैं, जो वहाँ लॉस दे रखे हैं आपकी बुक में, हमने आपको वो दिखाए हैं।
अब हम आपको बुक में दिखाते हैं। आपने अपनी बुक को देखना है ज़रूर और उसी के मुताबिक आपने चलना है, ठीक है जी। अब इसमें देखें, यहाँ से है ये, अब ये निकले कैसे हैं वो हम आपको बता चुके हैं कैसे निकले हैं, पीछे अभी हमने आपको बताया। ये देखें, ये रहा, ठीक है। इसको मैग्नीफाइंग करें, ये इसको मैग्नीफाइंग कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। देखें एक्स क्यूब इज इक्वल, फिर क्यूब को हमने क्या किया, क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट को खोला, खोलने में क्या बना, एक 1 के बराबर बन गया। फिर दूसरी जो ब्रैकेट है उसको जब प्रूफ किया तो दूसरी ब्रैकेट हमारे पास क्या आ गई है, क्योंकि ए इज इक्वल बी इज इक्वल सी इज इक्वल 1, सारे एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि सबकी वैल्यू 1 है। देखिए इस सामने कुछ नहीं 1, इसके सामने कुछ नहीं 1, और ये ऑलरेडी 1 है। यूँ हमने जब चलाया है तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, और वैल्यूज़ पहुंचकर हमारे पास कौन सी आई हैं, क्यूब रूट्स कितने बने हैं, यूनिटी के हमारे पास 2 बने हैं। क्यूब रूट कौन कौन से, एक हज़ार है प्लस का, ये रहा, एक प्लस का बना, एक माइनस का बना, जो कि हमने आपको बता दिया। अब प्रॉपर्टीज़ ये हैं, देखिए वेरिफिकेशन भी है, ये रही प्रॉपर्टी ये रही पहली उन्होंने दे रखी है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रखा है कि ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, ये रहा, ये देखिए ये रहा, ये दे रखा है आपको, क्या है, ये ओमेगा है, प्लस का साइन है ना, ये ओमेगा है। ओमेगा से क्या बन जाएगा, ओमेगा से ही हमने आपको कहा कि ये एक दूसरे से वैल्यूज इनकी बनती चली जाएंगी, यानी हमने ये यहाँ से आपको जो इन्होंने नंबरिंग दे रखी है हमने उसके हिसाब से आपको करवाया है। बाकी ये जो सॉल्व करने का है, सॉल्व करने का तो हम आपको बता देंगे कि ये हमने कैसे किया सॉल्व, और बता भी दिया। ये रहा, ये जब इसको होल स्क्वायर किया, 2 का फार्मूला लगा के खोला और ये यहाँ तक पहुँचे। फिर देखिए स्क्वायर को स्क्वायर किया तो फिर जब यहाँ तक पहुँचे तो ये देखिए क्या बन गया, ये ओमेगा बन गया, ठीक है, ये ओमेगा बन गया। और हमने स्क्वायरिंग किसको किया था, हमने ये देखें यहाँ पर इसको स्क्वायर किया था, ओमेगा के स्क्वायर को जब स्क्वायर किया तो आप ये कंटिन्यू चलते जाएंगे, ये स्क्वायर को स्क्वायर किया तो दोबारा ये बन गया है। यानी उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि ओमेगा के स्क्वायर को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर ओमेगा आ जाएगा दोबारा से, ये ओमेगा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से ये इन्वर्सेस में आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ क्या दे रखा है, सम, जो हमने आपको बताया सम प्लस करना है तो वो बराबर किसके हो जाएगा, 0 के बराबर है। 1 प्लस ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल 0, ये यानी बुक में कहा है कि 0 के बराबर है, तो हमने 0 के बराबर किया और हमने ये सवालात कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग ये वाली एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ से हम आपको अभी समझा देंगे। मीन्स ये है कि यहाँ कुछ बच्चों ने कर लिए लेकिन हम आपको फिर भी ये समझाएंगे इनकी जो वेरिफिकेशन है। देखिए हर एक में लिखा है ना वेरिफिकेशन जी। यहाँ इसके बाद क्या हमारे पास थर्ड क्या दे रखा है, उन्होंने प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, ये रही प्रोडक्ट का याद रखें 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा तो वो हमें फिर पुट करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है जो अभी हमने आपको बताया रूल, ये देखें फोर्थ में उन्होंने कहा है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी आर रेसिप्रोकल, यानी ऑब्लिक में चला जाएंगे, एक दूसरे के ऑब्लिक में होते हैं, हमने आपको बता दिया, वहाँ से आप नोट कर लें। इसके बाद क्या है, इंटीजर पावर कैसी होगी, उसमें ऑफ द ओमेगा 3 इज़ यूनिटी, इंटीजर पावर क्या होगी, वो भी यूनिटी में होगा। यह इंटीजर क्यूब बन गया, ये इंटीजर का यहाँ क्या बना दिया इन्होंने, यहाँ पावर जो भी लगाएंगे वो बनेगा 2, ये क्या हमारे पास क्यूब और m, यानी ये तो क्यूब m लगा दिया, जबकि यहाँ पर सपोज 3 है, 3 3 9 होगा, हमने आपको बता दिया ये वो वाला है, ठीक है, हो गया ये फोर्थ। तो फोर्थ के बाद हमारे पास देखें फिर बाद में ये इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखी हैं, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, और फिफ्थ के बाद हमें क्या है, इन्होंने सारी एग्जाम्पल्स दे रखी हैं जो कि फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है बेटा। ये बात समझ आई है ना आपको, आपने ये वाली बात याद रखनी है कि प्रॉपर्टीज़ इसकी कितनी है, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिफ्थ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, जिसमें एक प्लस है, एक मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, एक रेसिप्रोकल है। इस तरीके से आप याद रखें, हमने आपको जो जो बताया इस तरह आपने याद रखना है, तो इंशाल्लाह ताला आप कर लेंगे, ठीक है बेटा। जी बेटा, अभी आप देखिए हमने जो आपको अभी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उसको हम ये प्रूफ करते हैं। नंबर 1 क्या है, हमें उन्होंने क्या कहा है, ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब्स ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ अदर, यानी हर जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स वो स्क्वायर है दूसरे का। देखते हैं, ये देखें ये ओमेगा है, हमने यहाँ पर इसी को दोबारा लिखा, ये ओमेगा को हमने ओमेगा इज इक्वल -1, ठीक है, ये ऑब्लिक डाल लें, -1 प्लस आयोटा √3 and 2, ये हमारे पास पहले हम प्रूफ कर चुके हैं, आपको हम बता चुके हैं। इसी में हमने इक्वेशन पूरी ये कहाँ से बनी थी, एक्स क्यूब, और जो आपके पास था कि एक्स क्यूब -1 से ये बनी थी, याद है। हमने अभी जो आपको पीछे बताया, आपको बैक से वीडियो को अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, और अदरवाइज़ हम आपको यहाँ से बुक से दिखा देते हैं ताकि आपको ये बात भी याद रहे
कि ये कहाँ से बनी थी। ये देखें, ये रहा एक्स क्यूब, ठीक है। 20.2 से एक्स क्यूब इज इक्वल 1, एक्स क्यूब माइनस 1। फिर ये हमारे पास, इसको हमने पहले प्रूफ किया 0 के बराबर, फिर इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किया और हमारे पास ये वैल्यूज़ बनी थी। ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास जब आगे तक चली ना, देखें ये रही वैल्यूज़। हम आपको मैग्नीफाइंग करके बता देते हैं यहाँ पर। ये अब उन वैल्यूज़ को हम आगे मज़ीद प्रूफ कर रहे हैं। ये देखें, ये रही, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई थी, आई थी ना, देखें रूट्स की वैल्यू ये रही। एंड में यहाँ तक हम पहुँचे तो इसी से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई थी, एक ये प्लस की और एक माइनस की। ये रही एक प्लस की, एक माइनस की। ये रही प्लस माइनस, कहाँ से, ये यहाँ से चला था। और आप उससे बुक से देख लीजिएगा, अगर आपको समझ ना आया हो, समझ तो आपको आया होगा यकीनन, ऐसी बात नहीं है कि कहाँ से वैल्यू, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रूफ करके आपको बताते हैं कि जो इन्होंने कहा है कि जो हर एक दूसरे का स्क्वायर होता है, तो वो कर लेते हैं। देखते हैं कि भाई इन्होंने कहा कि हर एक दूसरे का स्क्वायर होता है, तो किस हद तक ये बात सही है, क्या स्क्वायर आ जाएगा। तो आएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने 2 लिखा, ये ओमेगा इज इक्वल, और यहाँ पर ये ऑब्लिक आ गया, ठीक है। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हमने क्या कहा यहाँ पर, हमने यहाँ पर कहा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेकिन हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले इसकी जगह चेंज कर लें। जगह चेंज कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है हमें। तो हम जगह करते हैं, माइनस को यहाँ ले आते हैं। तो हमने इसे ऐसा लिखा, ओमेगा इज इक्वल, हमने इसको आयोटा को पहले कर दिया है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा बाहर और अंडर रूट 3 ये आ गया अंदर। ये प्लस का है और माइनस का 1 हमने यहाँ लगा दिया, एंड ऑब्लिक में 2 हमने यहाँ लगा दिया। अब हम क्या कहेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। आप नीचे लिख लीजिएगा, इसके बाद लिख लीजिएगा, जगह हमें चाहिए तो इस वजह से हमने यहाँ लिख दिया साइड में। स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग ज़ाहिर है, इसको जगह चेंज की, अब आप स्क्वायरिंग कर लें, ओमेगा लगाएं, इसको स्क्वायर करें, इज इक्वल आयोटा अंडर रूट 3 और माइनस का 1 एंड ऑब्लिक 2, और इसको भी आप स्क्वायरिंग कर लें, ये स्क्वायरिंग की, ठीक है। अब स्क्वायरिंग को जब आप खोलेंगे, बड़ी एहतियात से आपने खोलना, आप आसानी से कर लेंगे, ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि आपको इसमें बड़ी महारत हासिल है जी। अभी हमें किस तरीके से इसको खोलना, देखें, खोल लें, 2 का फार्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। 2 का फार्मूला आता है ना लगाना, 2 का फार्मूला आप लगा लें, आराम से हो जाएगा काम। कैसे भला, यहाँ नीचे हम खोल लेते हैं। ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल फर्स्ट का होल स्क्वायर। फर्स्ट हमारे पास क्या है, आयोटा अंडर रूट 3 फर्स्ट का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, आयोटा अंडर रूट 3 फर्स्ट का रूट, और लास्ट का रूट हमेशा प्लस, और लास्ट का होल स्क्वायर। हो गया ये। एंड ऑब्लिक क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्लिक ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हमने 4 डाल दिया, ठीक है, बन गया ये हमारे पास जी। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा करने के बाद आगे अगर हम क्वेश्चन को चला रहे हैं तो हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, आप देखिए। अब इसको आप स्क्वायरिंग को देखें, यहाँ से आप खोल लें, इसे सिंपल कर लें, क्या बन गया आपके पास, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल, ये हम ऑब्लिक लगा लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा ऑब्लिक हो गया, क्या आ गया हमारे पास, ये जब इसके अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर होगा तो ये बाहर आ गया बाहर 3, और ये बन गया आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर आयोटा पर भी है। माइनस हमने ये 2 ऐसा ही लगा दिया, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये रहा, ये माइनस का 1 है, लास्ट वाला माइनस का 1 है, और माइनस का 1 माइनस लगाने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, 2 के फार्मूले में हम नहीं यूज़ करते होते माइनस, आपको इस बात का इल्म है जी। ये आ गया हमारे पास, और यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3, ये रहा अंडर रूट 3 लगाया, और ये आयोटा जो बाहर था हमने बाहर लगा दिया, और प्लस क्या आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 आ गया, एंड ऑब्लिक में ये 4 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम ऐसा चला लें, यहाँ चला लेते हैं, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर तो चलता ही रहेगा। इसके बाद हमें क्या बताना है, यहाँ पर क्या चेंज आए, हम यहाँ इसको ये पहले बता दें, क्या बताएंगे हम, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल क्या, -1 के बराबर है, तो हम यहाँ -1 पुट कर देते हैं आयोटा के स्क्वायर में, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल, थोड़ा नीचे करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 3 हमने ऐसा ही लिखा, इनटू हमने क्या किया, -1 यहाँ पुट कर दिया है, -2 आयोटा अंडर रूट 3 एंड +1 आ गया, और नीचे ये ऑब्लिक में 4 ऐसा ही आ गया, इज इक्वल। अब इसको यहाँ चला लें, यहाँ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये -3 हो गया, -2 आयोटा
√3 हो गया और प्लस का 1 हो गया। ये 1 जब इसके पास आएगा, ठीक है, यहाँ हमने ये 4 ऐसा ही लगा दिया है। अब ले आए इसको यहाँ से घुमा के, ये इसके पास आएगा। किस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए हमने ये लिखा ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल, जब माइनस यहाँ आया तो माइनस का 3 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया, और ये हमने माइनस का 2 आयोटा √3 ऐसा ही लिख दिया, एंड ऑब्लिक में हमने 4 वही डाल दिया, ठीक है। इज इक्वल प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया, बाकी माइनस का 2 बचा, ये माइनस का 2 बचा, और माइनस का क्या हो गया हमारे पास 2 आयोटा √3 ऐसा ही आ गया, एंड ऑब्लिक में क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, ठीक है, जो चल रहा है। अब क्या करेंगे हम इसके बाद हमें कॉमन निकालना है। देखिए दोनों दो रकमी है ना सवाल, और दोनों में हमें कॉमन नज़र आ रहा है। कॉमन क्या है इसमें, जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लें। कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, 2 कॉमन है, 2 को बाहर ले लें, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, अब यहाँ ले आते हैं हम, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल, क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 1, क्योंकि 2 निकल गया बाहर, माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा, आयोटा √3 आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्लिक में क्या आ गया, यही हमारे पास 4 आ गया, ठीक है, ये बन जाएगा। अब आप कैंसिल कर लें इसको, 2 2 ज़ा 4, तो इज इक्वल क्या आया हमारे पास, -1 आया, माइनस आया, आयोटा √3 आया, एंड ऑब्लिक क्या है आपके पास 2 आ गया। यानी देखें यहाँ ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे से बन गए। लेकिन हमें ये वाली बात याद रखनी है, यहाँ दोनों वैल्यू हमें नज़र आए तो ये अच्छी बात है। ये देखिए दोनों नज़र आ रही हैं, अब दोनों आ रही हैं नज़र, ये देखें, आप देखें ये क्या है हमारे पास ओमेगा, और ये क्या है हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर है। ओमेगा का स्क्वायर दोनों एक दूसरे जैसे हैं, बस उसके दरमियान में प्लस है और उसके दरमियान में माइनस है। यानी हमने क्या किया, हमने ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर बना लिया है, ठीक है, और बन गया बड़े आराम से। अब उन्होंने जो कहा है हमें आगे वेरिफिकेशन में हम देखते हैं, हमें उसी को फॉलो करना है। ये बुक में आपकी में हम देख रहे हैं, तो हमें वही काम करना है जो उन्होंने कहा। अब वो ये कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, अगर आप इसको स्क्वायर दोबारा से करेंगे तो मज़ीद इसके स्क्वायर से क्या हासिल हो जाएगा, मज़ीद वो कह रहे हैं कि इसके स्क्वायर से आपको फिर से ओमेगा मिलेगा, लेकिन कैसे, इस स्क्वायर को दोबारा से अगेन स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है, स्क्वायर को अगेन स्क्वायर किया जाएगा तो ओमेगा मिल जाएगा। करके देखते हैं, कर लें स्क्वायर को दोबारा से स्क्वायर जी, तो किस तरीके से होगा आप देखें, हमारे पास ये रही ये वैल्यू। अब हमें जो जो चाहिए ये आपको समझ आ गया होगा, इसे हम इरेज करते हैं, लेकिन हमें जिसकी नीड है हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। हमें किसकी नीड है, हमें देखें एक तो ये यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं, हमें ये जो वैल्यू हमने अभी निकाली है हम उस वैल्यू को यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। कहाँ लिखें, ये रहा, यहाँ ये हमारे पास ओमेगा है ना, आप कॉमा डाल लें और यहाँ ओमेगा की जगह आप जो वैल्यू अभी आपके पास मालूम हुई है ओमेगा का स्क्वायर आप ये पुट कर लें। ये आया हमारे पास, क्या आया, -1 ऑब्लिक डालें, -1 एंड माइनस आयोटा √3 एंड पावर क्या आ जाएगी हमारे पास √3 एंड ऑब्लिक में क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब हमें और ये नहीं चाहिए, और हम मज़ीद प्रॉपर्टी लिख लेंगे और इसको हम आगे कर लेंगे। अगर प्रॉपर्टी जब अभी आएगी, अभी वही प्रॉपर्टी चल रही है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ही चल रही है। क्या किया हमने, ओमेगा को स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा का स्क्वायर आ गया, ओमेगा का स्क्वायर आ गया, एक से दूसरे की वैल्यू आ रही है बड़े आराम से। अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो बुक में कहा है हम वही काम करेंगे और उनके तरीके पर हम चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि स्क्वायरिंग कर लें इसकी, ठीक है। अभी इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग में क्या आएगा, दोबारा से मज़ीद वही वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की आ जाएगी। 1 मिनट, ये थोड़ी सेटिंग कर लें, ठीक है, क्योंकि ये इरेज किया है, इरेज करने के बाद इतनी जगह हो कि हम आराम से आगे मज़ीद काम कर लें अपना जी। अब इसमें दोबारा से उन्होंने अगेन कहा है कि इसे स्क्वायर करें, अगेन, तो अगेन हम स्क्वायर कर लेते हैं। आप बड़े गौर से देखते रहें, वैल्यूज़ बनती जाएंगी। ये प्रूफ करने को वेरिफिकेशन के लिए मे भी एग्जामिनेशन में आ सकती है, तो आपने इसको वैसे भी याद रखना है, क्योंकि आप पुट करेंगे तो आपको सारे इसकी जितने इन्होंने यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए रूल्स दे रखे हैं वो पूरे करेंगे कि आपको ये वैल्यू ज़ुबानी याद रखनी है। बस ये कि पहली प्लस की है, फिर स्क्वायर क्या माइनस का है जी। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को मज़ीद फिर से स्क्वायर करते हैं। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने यहाँ लिखा किसके लिए, देखते हैं कौन सी वैल्यू बनेगी, ओमेगा बन जाएगा दोबारा से। यहाँ आप इसको दोबारा लिखें, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल ऑब्लिक डाल लें, क्या आ गया आपके पास, -1 माइनस आयोटा और ये √3 एंड ये हो गया।
अब हम मज़ीद इसको कहेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, ये हमने ऐसा लिखा। अब हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लें। स्क्वायरिंग क्या करेंगे, हम इसको यहाँ नीचे उतार लेते हैं और स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग में देखें क्या बन जाएगा हमारे पास, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल -1 माइनस आयोटा √3 एंड ऑब्लिक 2। कर दें इसे स्क्वायरिंग। ये देखें हमने इसको स्क्वायरिंग किया और फिर हमने इसको भी स्क्वायरिंग कर दिया। अब देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि जो कहा गया है हम वैसे ही, ज़ाहिर रूल है तो यकीनन बन जाएगा जैसा कहा है हमें। जी अब क्या करेंगे, फिर हमने वही 2 का फार्मूला चलाना है। फार्मूला आप चला लें। कौन सा फार्मूला, हमारे पास ये समझे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको मालूम है ना कैसे खुलता है, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2 2 4 हो गया, इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लें। अप्लाई करने में क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट का होल स्क्वायर -1 का फर्स्ट का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट, इसका रूट, लास्ट ये है, लास्ट कहा करें क्योंकि कभी ये 2 से 3 रकमें भी होती हैं, हमेशा प्लस, और इसी का लास्ट का होल स्क्वायर, लास्ट का होल स्क्वायर आयोटा √3 का होल स्क्वायर हो गया। ये होल स्क्वायर हमने अप्लाई कर दिया। एंड ऑब्लिक में क्या आ जाएगा, देखें ऑब्लिक में 2 2 4, क्योंकि ये इसके ऊपर भी है स्क्वायरिंग, 4 आ गया ना, ओमेगा पार 4 आ गया, या स्क्वायर लिखते जाएं, आपकी बुक में ऐसा ही लिखा है उन्होंने, स्क्वायर डाला है कंटिन्यू, और नीचे जाके बिल्कुल उसको स्क्वायर ही रखा है और ओमेगा बना दिया, ठीक है। तो ऐसा ही रख लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में जैसा रखा है 2 × 2 ऐसा कर लेते हैं, ये रहा स्क्वायर, और वैसे आप वैसा भी कर लें तो भी बात एक ही है। जी अब आप इसको स्क्वायरिंग को खोल लें। खोलने से क्या बनेगा हमारे पास, देखिए आप मैथ तो ज़ाहिर है माशाल्लाह बहुत अच्छा है आपका। स्क्वायर के ऊपर माइनस के ऊपर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये 1 1 सा 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया 2, और ये आयोटा 3 एंड प्लस, इसको स्क्वायरिंग को खोलें। स्क्वायरिंग को खोल लेंगे आप बड़े आराम से, √3 से 3 बाहर आ गया, ठीक है, सिंगल होके, और आई के ऊपर स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर बन गया, और ये 4 हमारे पास ऐसा ही रहा। अब यहाँ हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ये आयोटा स्क्वायर जो है, यानी हम कहेंगे बिकॉज आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल -1 के है, तो आप -1 यहाँ पुट कर दें। क्या किया हमने, ओमेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर इज इक्वल, ऑब्लिक डालें, देखें क्या आ जाएगा, सेम वही बात आ जाएगी जिस तरीके से हम चल रहे हैं, वही वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी। जी क्या आएगा इसमें, देखें 1 हमने ऐसा ही लिखा, ये 2 इसके साथ नहीं, याद रखना है ये इसका है, 1 + 2 आयोटा √3, ये हमने डाला, सही है, सही चल रहा है ना मामला, समझ आ रहा है ना, हाँ शाबाश, प्लस 3 हमने ऐसा लिखा, इस आयोटा की जगह हमने क्या किया, -1 पुट कर दिया, और ये 4 ऐसा ही लिखा। अब इसे यहाँ चला लें, 1 लिखा प्लस 2 आयोटा √3 हमने ये डाला, और प्लस ये डाला, और ये क्या आ गया, 3 1 सा 3, हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 आ गया, कर दें इसे माइनस का 3 आ गया, हो गया ये माइनस का 3। जी अब क्या करेंगे, ऑब्लिक में हमने इसको 4 को ऐसा ही लिख दिया। अब ये 3 जब इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं चेंज कर रहे हैं, इसे साइन वाइन नहीं चेंज होगा, साइन वही रहेगा, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। जी हमने अब क्या करना है इसमें, अभी देखें, इसे यहाँ उतार लें, इसको 3 को इसके पास लिख लें, तो क्या आ गया हमारे पास, ओमेगा का स्क्वायर एंड स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर क्या है 1 पहले से है मौजूद, माइनस का 3 इसके पास हम लेकर आ गए हैं, और प्लस का क्या हो गया हमारे पास 2 आयोटा, और ये √3 हो गया, एंड ऑब्लिक में क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का 2 बच गया, ठीक है, माइनस का 2 बच गया, और ये प्लस चल रहा है हमारे पास, और क्या आ गया 2 आयोटा और √3 आ गया, एंड ऑब्लिक में क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब आपको पता है कि आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन ले लें। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकाला तो आपके पास क्या बचा है, कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट लगाई, माइनस का कुछ नहीं तो 1, माइनस का कुछ नहीं 1, प्लस का साइन, और ये 2 बाहर जा चुका, क्या बचा आयोटा √3
ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया एंड ऑब्लिक में क्या आ गया 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास क्या आया देखें, हमारे पास आया ओमेगा स्क्वायर और होल स्क्वायर इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास -1 प्लस आयोटा √3, ये हमारे पास आया एंड ऑब्लिक 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये है कि ये क्या है, अब ये सवाल पैदा होता है ये क्या है। ये देखें, ये रहा, ये देखें वो क्या है हमारे पास ओमेगा है और ये क्या बन गया ओमेगा बन गया। ओमेगा बन गया, ये बिल्कुल ओमेगा वाली वैल्यू है, ये ओमेगा बन चुका हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, ये ओमेगा बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ बताएंगे कि ये ओमेगा है। तो हमने यहाँ क्या बताया कि ओमेगा का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर इज इक्वल, ये क्या है, ये है ओमेगा। ठीक है, अब पता चल गया आपको कि स्क्वायरिंग डालें तो एक से दूसरे की वैल्यू बन रही है। ठीक है, ये ओमेगा आ गया है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हमने ये क्या था, ये फर्स्ट था, फर्स्ट हमने अभी वेरिफिकेशन आपको करके बताइए फर्स्ट, क्योंकि ये वेरिफिकेशंस कहीं आ ना जाए ना बेटा, एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें आ जाया करती हैं, तो आपको ये आनी चाहिए। अब यहाँ देखें, हमने ये आपने नोट कर लिया होगा यकीनन बेटा। अभी हम आगे मज़ीद आपको ये बता रहे हैं, ये देखें यहाँ से, ये देखें। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, इसे मैग्नीफाइंग थोड़ा कर लेते हैं ताकि आपको हमारी बात समझ आ जाए। ये देखें, ये हो गया, ये प्रूफ कर लिया हमने। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट केस किया, सेकंड में वो क्या कह रहे हैं, सेकंड केस आप देख लें। वो ये कह रहे हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0 है, ये 0 है। अभी हम आपको 0 करके दिखा देते हैं, ये 0 के बराबर है। वेरिफिकेशन करनी है और निकाल के बताना है कि क्या ये 0 के बराबर है। फिर इसके बाद क्या होगा हमारे पास वो कह रहे हैं कि ओमेगा इनटू, यानी कि ये क्या है, ये हमारे पास सम है प्लस वाला, और ये क्या प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन वाली, मल्टीप्लाई करने को प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें भी कहा कि ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 1 के बराबर है। ठीक है, ये 1 के बराबर है, ये भी प्रूफ करके दिखाना है कि 1 के बराबर है। ये देखें, ये इन्होंने प्रूफ किया हुआ है और बताया कि 1 के बराबर है। ठीक है, ये करके बताना है। और फिर मज़ीद देखें, ये भी आपके पास जो रूल्स दे रखे हैं ये करके बताने पड़ेंगे, तो हम ये आपको बता देते हैं। जितना कर सकते हैं उतने आसानी से एक वीडियो में आ जाएं तो वेल एंड गुड। ठीक है, वरना वीडियो दूसरी बनानी पड़ती है, तो इस वजह से अभी हमें जो जिस चीज़ की नीड है वो रहने देते हैं। देखिए, हमें किस चीज़ की नीड है, हमें ये चाहिए ओमेगा चाहिए और ओमेगा का स्क्वायर हमें चाहिए, क्योंकि हम ये पुट करेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो मसला है वो हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट में इन्होंने क्या दिया, हम इसी को ले लेते हैं यहाँ से ताकि हम आसानी से कर लें। जी, नेक्स्ट में हमें कहा है इन्होंने नंबर, वेरिफिकेशन नंबर कौन सी आई है अभी, वेरिफिकेशन नंबर 2 है। ठीक है, वेरिफिकेशन नंबर 2 है, नंबर 2। ये हम आपको बता देते हैं, पेज नंबर 90 है, पेज 90। आप अपनी बुक का पेज 90 देख लें। ठीक है, उसमें ये आपके पास होगा। वेरिफिकेशन नंबर 2 में उन्होंने कहा आपको सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। ठीक है, ये हमें बताने की, पढ़ के बता, बुक में देख लें। तो उन्होंने सम कहा है, सम हम यहाँ कर लेते हैं सम। तो सम जैसे उन्होंने किया वैसे हम करते हैं। मीन्स क्या, 1 + ओमेगा का स्क्वायर इज़ इक्वल, वो कह रहे हैं कि 0 है, तो हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि वो 0 है। तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ चाहिए, जो कि यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ को ले लें। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, देखें, हमने 1 को ऐसा ही रखा। ठीक है, 1 को ऐसे ही रख देना, ये रहा 1 हमने ऐसा ही रख दिया। वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, 1 हमने ऐसा ही रखा और प्लस वहाँ ऊपर रखी है वैल्यू। अदरवाइज़ आप यहाँ पर दोबारा वैल्यू बताएंगे और फिर पुट करेंगे। ठीक है, अगर आपने जब ऐसा करना है क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं, ये जहन में होगी, हम कर देते हैं। चले, हम लिखेंगे बिकॉज क्या है, ओमेगा इज इक्वल, ओमेगा की वैल्यू बताएंगे -1 प्लस आयोटा √3 एंड ऑब्लिक 2 हमने बता दिया। ठीक है, ये 3 है। इसके बाद एंड हम बताएंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या है, इज इक्वल, उसकी वैल्यू भी आपने बतानी है। क्या है उसकी वैल्यू, देखें, -1 माइनस आयोटा √3 एंड 2, ये आपने बतानी है। इसके बाद आपने कहना है देयरफॉर। अब ये देखें, 1 हमने ऐसा ही लगाया, प्लस है हमने प्लस ऐसा ही लगाया, वैल्यू ब्रैकेट में पुट होती है। ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू डाल दें। ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस आयोटा √3 एंड ऑब्लिक 2 हो गई ये वैल्यू ओमेगा की। हमने ओमेगा की वैल्यू डाल दी। इसके बाद क्या साइन है, प्लस का, हमने प्लस का साइन डाला। इसके बाद क्या, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें। फिर ब्रैकेट में वैल्यू डालें तो कैसे वैल्यू आ जाइए हमारे पास, -1 माइनस आयोटा √, ये हमने 3 डाला एंड ये 2, और ये इसको हमने क्लोज कर दिया। अब दरमियान में जब प्लस का साइन है, प्लस या माइनस का साइन हो, तो बेटा इसको फिर मिला लिया करते हैं।
इसमें फिर ऐसा नहीं करते कि हम ये सोचें कि ये आपस में कैसे कैंसिल होगा, क्या है क्या नहीं, हमने इसे मिक्सअप कर देना आपस में। तो कैसे हम मिलाएंगे इसे, देखें, इज इक्वल 1 ऐसा ही रहा, प्लस यहाँ क्या है हमारे पास, ये ब्रैकेट तो एज इट लिख दी जाएगी, जैसी है ना ऐसी ही लिख दी जाएगी, बिल्कुल कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और ये एलसीएम है, एलसीएम का हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम में आप जानते हैं कि 2 ऐसा ही रहेगा, और 2 ये एलसीएम लिया हमने, 2 से कैंसिल हुआ, यहाँ भी कैंसिल हुआ, ऊपर वाली रकमें खाली आ जाएंगी, और ये क्या, ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आता है ना एलसीएम का रूल, जिसके नीचे कुछ नहीं, समझे 1 है, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया हमारे पास, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये बना 2 इंटू और ये 1, ये वाला 1, ठीक है। बाकी ये प्लस हमने लगा दिया, एलसीएम कैंसिल हुआ, ये रकम ऐसी ही लिख दी जाएगी। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, -1 और प्लस आयोटा √3 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये भी कैंसिल हुआ, ये प्लस का साइन लगाया, और यहाँ भी क्या आएगा, -1 माइनस आयोटा √3 ये आ गया। अब हम इसको खोल लेंगे, ठीक है, ताकि आपको सहूलत रहे, आप आसानी से, जब भी बेटा दो रकमों के दरमियान प्लस या माइनस का साइन होगा और वो ऑब्लिक में होंगे, ऑब्लिक में, तो क्या होगा, एलसीएम ही लिया जाएगा, ये बात आप याद रख लें। तो ये रहा, अब इसमें 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये रहा 2 1 जा 2 आ गया, और उसके बाद प्लस प्लस माइनस, माइनस का 1 आ गया, बाहर प्लस है, अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ये हमने ऐसा ही लगाया, और आयोटा √3 हमने डाला, बाहर प्लस है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 ही रहेगा, और ये माइनस का आयोटा √3 ऐसा बन गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है जो प्लस माइनस के साइन होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, अपोजिट साइन कैंसिल होगा। देखिए आयोटा √3 आयोटा √3, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गए। इज इक्वल आपके पास क्या बचा है, आपके पास यहाँ देखिए, एक तो ये 2 चल रहा है, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है, एक तो ये 2 चल रहा है, इसके बाद यहाँ क्या हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, और ये भी क्या बन गया हमारे पास, 2 बन गया, 1 और 1 2 बन गया, एंड ऑब्लिक में भी हमारे पास 2 आ गया है। इसको चलाएं, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो 0/2 आ गया, और यहाँ क्या है हमारे पास, जब 0 को किसी से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आता है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ देखिए 0 आ गया, और ये भी 0 है, इसका मतलब है हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये देखिए ये रही, हमने ये क्या राइट हैंड साइड थी, हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, या वेरिफिकेशन में आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिख लें या ओनली लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, ठीक है, क्या है ये लिख लें आप, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब यहाँ एंड में आप ये ज़रूर बताएंगे, जब भी आप वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन हो तो हमें एंड में ये वाली बात बतानी पड़ती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड के बाद हम क्या करेंगे, हैंड्स प्रूव्ड, और फिर सवाल दोबारा लिखा जाएगा, क्या 1 + ω का स्क्वायर इज इक्वल 0 के है, ठीक है, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया है कि 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया हमारे पास। इसके बाद दूसरा हमारे पास कौन सा है लॉ, दूसरा हमारे पास इनटू का, इसे नोट कर लें, शाबाश, जल्दी जल्दी नोट करें, वेरी गुड। अगर नोट नहीं करेंगे टाइम जाता जाएगा, ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और हमारे लिए फिर मसला होगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और आप बोर ना हो जाए, बस ये है, बोर नहीं होंगे ना, हाँ शाबाश, आवाज़ आ रही है, नहीं भाई नहीं, हम बोर नहीं होंगे, चलें जी, अच्छी बात है। ये देखें और ये देखें और ये देखें, अगला रूल बन जाएगा, बन जाएगा। ये देखें, इंटू एंड इज इक्वल, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 के बराबर है, ठीक है, 1 के बराबर है। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको ले लिया हमने। अब हम देखते हैं इसको 1 के बराबर है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ भी ये दोनों वैल्यू बतानी है, ये यहाँ आप बताएंगे और ये भी यहाँ पर आप बताएंगे, हम पहले बता चुके, अब हम जल्दी से इसको पुट कर लेते हैं। हमने 1 लिखा, इंटू डाला, हमने ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये हमने ऑब्लिक डाला, इसकी हमने वैल्यू डाल दी, ओमेगा की क्या है, -1 है, और प्लस क्या है, आयोटा √3 एंड (2), ये हो गया। और इसके बाद क्या, हमने फिर इनटू किया, ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, यहाँ हमने ऑब्लिक डाला और हमने स्क्वायर की वैल्यू डाल दी है, तो क्या है, -1 माइनस आयोटा √3 एंड (2), ये स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आप ये बात जानते हैं कि हमारे पास जब दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसी होती हैं, एक में प्लस एक में माइनस, तो हम क्या करते हैं, ये रहा, जैसे ये होता है a - b और ये होता है a + b, ठीक है। तो हम क्या इसमें रूल अप्लाई करते हैं,
हम ये करते हैं पहली का स्क्वायर और माइनस दूसरी का स्क्वायर, हम ये करते हैं और फिर हम इसको स्क्वायरिंग को खोल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। यहाँ हम यही करेंगे, ये देखिए ये रहा एक प्लस है और ये देखिए ये एक माइनस है, तो आप पहली का स्क्वायर डाल दें, -1 का पहली का होल स्क्वायर, ना प्लस माइनस माइनस दूसरी का होल स्क्वायर आयोटा √3 और इसको भी आप होल स्क्वायर कर लें, ठीक है। और ऑब्लिक में आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्लिक में 2 2 जा आपके पास आ जाएगा 4, ये हमने 4 डाल दिया, ठीक है। अब इसको आप खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो गया, ओनली 1 रह गया हमारे पास, माइनस का साइन डालें, इसको आप खोलें, इसको खोलने से आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा स्क्वायर सीधा करके लिख दें और ये 3 आ जाएगा। आप अगर यूँ लिखते हैं कि 3 हमने बाहर निकाला, अंडर रूट में था, स्क्वायर आया, डबल हुआ, बाहर निकल आया और आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया और नीचे क्या आपके पास 4 आ गया, ऐसे चला लेते हैं आप, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, अभी हमें यहाँ बताना है ये कैसे चला, अभी बताना है हमें कहना है कि बिकॉज आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल क्या -1 के है, तो हम इसको यहाँ चलाएंगे, इज इक्वल डालें, 1 हमने ऐसा ही लिखा, ठीक है, माइनस वही डाला, 3 वही डाला और यहाँ पर हमने आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया, माइनस का 1 डाल दिया और ये 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने अब ऐसे चला लेते हैं इसे, ये देखिए हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर 1 है और ये आ जाएगा माइनस यहाँ पर देखिए, इसको 1 मिनट क्लोज करें हम, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का साइन हो गया और ये 3 हो गया हमारे पास, ठीक है, 3 हो गया और ये ऑब्लिक में 4 आ गया हमारे पास। इट मीन्स क्या बन गया हमारे पास, 4/4 बन गया हमारे पास। जब ये कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, 1/1 आ गया। मीन्स हमारे पास क्या 1/1 का मायना क्या है, यानी हमारे पास क्या आ गया, इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, वो देखिए ऊपर 1 है। तो हमने अभी आपको बताया कि हमें क्या करना है, हमें दोबारा वही काम करना है कि भाई ठीक है, आपने जो कहा हमने वो हल करके देखा और आपकी बात सच्ची साबित हुई, यानी क्या हुआ, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड और सवाल दोबारा, ठीक है, सवाल दोबारा आ जाएगा, W1 × ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल क्या 1 है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास प्रूफ हुआ। अब हमारे पास बिल्कुल छोटी सी बात रह गई है, वो मेरा ख्याल है वो हम आपको यहीं से बुक से बता देते हैं, क्योंकि वरना ये हमारे पास बहुत लॉन्ग होती जा रही है, लेंदी होती जा रही है वीडियो। आप इसको नोट कर लें, आपको समझ आ गया होगा यकीनन, यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है बेटा, ये है इसमें इन्होंने किया हुआ, लेकिन वो तो सॉल्व करने थे, ये छोटा सा है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है आपको कहा है कि W³ इज इक्वल 1, ठीक है। इसके बारे में जो हम बता पाएंगे आपको यहाँ बता देते हैं साइड में, ताकि आपको बात समझ आ जाए, यहीं पर कर लेते हैं। देखिए W³ है, क्यूब हमारे पास अभी तक नहीं आया, लेकिन इस क्यूब को तोड़ेंगे तो क्या ओमेगा बना और ओमेगा स्क्वायर बना, इज इक्वल 1 बन गया, हो गया। देखिए उन्होंने यूँ तोड़ के आपको बताया कि ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा बन गया, इज इक्वल 1 है। अब आप इसमें से जिसको भी बाहर निकालेंगे तो दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर बन जाएगा, बाहर निकाल लें, क्या बना, यहाँ हम आपको बना के बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि क्या बन रहा है। देखिए हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास बना है ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 1, ठीक है। अब दोनों मल्टीप्लाइड हैं तो हम क्या मालूम करेंगे, अगर हमें ओमेगा स्क्वायर मालूम करना है तो ओमेगा स्क्वायर मालूम करें, ये 1 लगाए, ओमेगा का साथी नीचे चला गया, ये बन गया आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ये रही, ये आपके पास आ गई वैल्यू। और अगर आपको इसमें से ओमेगा निकालना है तो नंबर 1 ये बन गया, नंबर 2 आप ओमेगा निकाल लें तो ओमेगा का साथी क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी ऐसा भी बन जाएगा, ऐसा भी बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है, ये आपने इसमें बता देना है कि भाई इस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। तीसरा इन्होंने हमें क्या बताया, समझ आ गया है। तीसरा देखें इन्होंने, इसके बाद मीन्स 5th हमें क्या बताया, उन्होंने 5th में ये कहा है कि अगर ओमेगा³ है, ओमेगा³ इज इक्वल 1 है, तो उन्होंने कहा कोई भी नंबर यानी ये m है, m इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्यूब और ये m इज इक्वल 1 ये बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर हमारे पास 3 है, ये 3 है, 3 3 जा 9 बन जाएगा, ये 4 है, 4 3 जा 12 बन जाएगा। लेकिन इस तरीके से m क्या है, समझ लें कि m कोई नंबर है जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, z नंबर है कोई भी, ठीक है। उन्होंने बताया है कि m इज़ द मेंबर ऑफ z, ठीक है, कोई भी नंबर है जब मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ आपको करके बता रहे हैं। देखिए अगर ऐसा होगा हमारे पास कि ओमेगा के ऊपर क्यूब है और यहाँ पर फिर से क्यूब है तो इज इक्वल 1, तो कितना हो गया, ओमेगा 3 3 जा 9 इज इक्वल 1, ये है। ये आगे जब आएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है बेटा। चले शाबाश, अब ये हमने रूल्स बताया, अभी एक्सरसाइज करेंगे, आप इनको फॉलो करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है क्योंकि प्रूफ करने कोई पेपर में आएंगे, और अगर आपको नहीं आएंगे तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है इसको समझने का।
अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और हम फिर एक्सरसाइज करते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।